खबर में भी गया तो मेरा नबी, महशर में भी उठा तो खुदा नहीं आ रहा, मेरा नबी शफात कर रहा। वहां भी मेरा नबी छे, वहां नबी मेरे सजदा करके शफात कराएंगे। हुसैन ढूंढ ढूंढ के बुलाएंगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम तुमको पहचानते हैं, तुम वही हो ना, तुम वही हो ना जो बाबा का जिक्र करते थे, तुम वही हो ना जो अम्मी जान को याद करते थे, तुम वही हो ना जो नाना जान पे सलाम पढ़ते थे। अरे आजा जाओ, आजा जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम अपने गुनाहों पे परेशान ना होना, नाना से कहकर तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैदान महशर वो होगा दोस्तों जहां ना बीवी पहचानेगी, ना मां पहचानेगी, ना बाप पहचानेगा, ना भाई पहचानेगा, मगर कसम रब्बुल जलाल की हुसैन मैदान महशर में अपने गुलामों को वैसे ढूंढेंगे जैसे मां अपनी औलाद को ढूंढती है। पकड़ पकड़ कर लाकर रसूल अल्लाह के दरबार में खड़ा करेंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, ये वो गुलाम है जो आपको याद करता था। अल्लाह कहेगा मैं किसी की शफाअत नहीं करूंगा, मैं किसी की शफाअत नहीं करूंगा। प्यारे मुस्तफा सजदे में गिर जाएंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे और कहेंगे अल्लाह बख्श दे मौला, बख्श दे मौला। ये गुनाहगार थे मैं मानता हूँ, ये खताकार थे मैं मानता हूँ, ये सियाकार थे मैं मानता हूँ, ये बदकार थे मैं मानता हूँ, लेकिन मौला आज इनका चेहरा ना देख, अपने हबीब का चेहरा देख ले, अपने मोहम्मद का चेहरा देख ले, अपने प्यारे का चेहरा देख ले, मौला इनको बख्श दे। हुसैन अपने खून की गवाही पेश करेंगे, मौला ले मेरी गवाही पेश करता हूं, मेरी शहादत पेश करता हूं, बख्श दे। हजरत हुसैन की शहादत पर, शफाअत फरमाने पर अल्लाह लाखों को बख्शेगा। फिर मुझ जैसे करोड़ों अरबों खरबों दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार बच जाएंगे। इमाम हुसैन मैदान महशर में अपने बेटे अली असगर को ले आएंगे और कहेंगे अल्लाह अब जो इतने बड़े पापी हैं जो बख्शे नहीं जा सकते, उनको अली असगर के सदक़े बख्श दे मौला, इस शहादत के सदक़े, इस मासूम की शहादत के सदक़े बख्श दे मौला। खुदा की कसम हजरत अली असगर की शहादत के सदक़े अल्लाह मेरे आका की सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा। कौन बख्शाएगा दोस्तों? किसी जमात के मानने वाले में अगर इतनी जुर्रत और हिम्मत है तो उठ के खड़े हो जा और यह कह दे कि तेरी नमाज तुझको बचा लेगी, तेरा तकवा तुझको बचा लेगा, तेरी इबादत तुझको बचा लेगी, तेरी परहेजगारी तुझको बचा लेगी। हम अहले सुन्नत में तो ऐसा कोई नहीं है, खुदा की कसम हम में ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारी जमातों में तो आओ खड़ो, खुदा की कसम कोई जमात का मौलवी और मुल्ला भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी इबादत उसको बचाएगी, मगर हां अगर किसी को कोई बचाएगा तो वो शफाअत मुस्तफा बचाएगी, वो शफाअत हुसैन बचाएगी। दोस्तों अजी उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। क्या रखा है दुनिया में? कौन क्या ले गया है दोस्तों? बड़ा बड़ा शेर चला गया, सुल्तान चला गया, रईस चला गया, बादशाह चला गया, सद्दाम हुसैन जैसा शेर गया दुनिया से, मगर कुछ नहीं ले गया। अरे जब उसके पास सब कुछ था तो वो बेचारा कुछ नहीं ले जा सका। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या खाक मट्टी ले जाएंगे? मगर खुदा की कसम हम अपने सीनों में एक चीज लेके जा सकते हैं, इश्क़े अहले बैत, मोहब्बत हुसैन साथ में ले जाएंगे, मोहब्बत हुसैन साथ में ले जाएंगे, मोहब्बत मुस्तफा साथ में ले जाएंगे। खबर में भी जाएंगे तो आका तशरीफ लाएंगे, महशर में भी जाएंगे आका तशरीफ लाएंगे। रब कहेगा नहीं बख्शूंगा, मुस्तफा कह कह के बख्शवाते चले जाएंगे।
वैसे नबी से ताल्लुक जोड़ लेना, तोड़ लेना, कौन सी अक्लमंदी है मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, रब भी अहले बैत से मोहब्बत करता है, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, प्यारे हुसैन से मोहब्बत करता है। इसलिए रब ने क्या किया, उनके जिक्र को अपनी इबादत में शामिल कर लिया। इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए। नहीं, या अल्लाह या मोहम्मद बोले तो लोग बोले शिर्क हो गया। अरे नादान, कहां से शिर्क हुआ रे। या मोहम्मद बोलते कि शिर्क हो जाता। अरे अल्लाह की बारगाह में बैठा हुआ है, सल्ली अला मोहम्मद कह रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है, तो शिर्क नहीं हुआ। इबादत खुदा की है, जिक्र आले मोहम्मद का है, तो शिर्क नहीं हुआ। तो फिर उनका नाम देखे तो बोले तो शिर्क हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है, इनके बहकावों में मत आओ। जो भी भाई दीन की मोहब्बत में उधर चले गए, गुजारिश है आ जाओ मेरे भाई। सब बेकार है ये झंझटा, ये सब झमेले छोड़ो। हाँ, और एक बात पूछता हूं, अब मेरा गिफ्ट ले लो मेरे भाई, मेरा गिफ्ट ले जाओ। मैं ये जमात वालों को पूछा, मियां देखो, कोई भी आदमी क्या करता, कोई चीज नहीं बनाया तो उन्हें क्यों है, इसलिए बनाता ताकि जो पुरानी चीज है उसके अंदर उसका मसला हल नहीं हो रहा तो नई चीज बनाता। फॉर एग्जाम्पल 8 बच्चे हैं, 2 कमरों का घर है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करते, एक बड़ा घर बनाते 12 कमरों का। नहीं भाई, मगर 8 बच्चे हैं, 2 घर वाला, 2 कमरे वाला घर छोड़ के फिर बाजू जाके फिर 3 कमरे वाला, 2 कमरे वाला ही घर ले रही, तो लोग बोलेंगे अक्लमंदी है क्या है भाई। लोग बोलेंगे मियां वो घर छोड़ के ये घर लिया तो बड़ा तो भी लेना था, बच्चे ज्यादा है, एडजस्ट नहीं हो रहा, बल्कि वहां से निकला तो ये भी तो उतना ही है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, बेवकूफ। क्या बोलते भाई, बोलो। सही बोल रहा हूं, पक्का। हाँ, आगे क्या होने वाला आपको नहीं मालूम अभी, इसलिए आप पक्का बोल दे रही, मगर बात तो पक्की है। आप बोले भी तो है, नहीं बोले भी तो है। नहीं, हाँ, अक्लमंदी यह है, 2 कमरे का घर छोड़ दिया, 8 कमरे का घर लिया, लोग बोलेंगे सही है, अक्लमंद है बोले। लेकिन 2 कमरे का छोड़ के 8 बच्चे रख के फिर 2 कमरे का लिया तो बोले मेंटली रिटायर्ड है। ये मेरा गिफ्ट दे रहा हूं आपको। मैं इन लोगों को पूछा, मेरे प्यारे भाई, 1400 साल से एक जमात है, उसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, जिसके बानी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं भाई, वो नबी जिसके बानी हो और उस जमात जिसको रसूल अल्लाह ने कायम किया हो, वैसी जमात से निकल के तू जमात बनाया, तो अब तू कई को जमात बनाया भाई। तो बोले नमाज को दावत देने के वास्ते। तो मैं बोला अहले सुन्नत में नमाज नहीं थी भाई। तू अब नई जमात बनाया तो एक एंटी काम कर जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो काम कर। नमाज की अगर दावत देना है तो नई जमात बनाने की क्या जरूरत थी, अहले सुन्नत में रह के भी दे सकता था। नहीं, मैं बुखारी की दावत देने निकला तो मैं बोला अहले सुन्नत में बुखारी नहीं है। तू नई जमात बना के नाम हदीस रख ले के तू हदीस की दावत देने कहीं को निकला, जबकि वो हदीस क्या है। नहीं, मैं बुखारी। तो मैं बोला हम लोग क्या रामायण लेके फिर रहे हैं, हम लोग बुखारी की बात कर रहे हैं, हम भी कुरान की बात कर रहे हैं। तू तो भी एक ही चीज लिया, हम लोग 320 रख लेके बैठे हुए। नहीं भाई, बात समझो मेरी, टेंशन नको लो। अरे बहुत खतरनाक बोल दे रहे, ऐसा नको सोचो, जरा अंदर लगी तो लगने दो, मगर मेरी बात को समझो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को गौर करो। मैं इख्तिलाफ करने नहीं आया हूं, बात समझाने आया हूं। देखो मेरे भाई, आप ये जमात को छोड़ के नई जमात बनाए तो कोई नई चीज लाओ, ऐलान करो। वहां पे 5 वक्त की नमाज थी, हम लोग 10 वक्त की पढ़ा रहे। बोलो
तो बात मानने वाली है। नहीं भाई, फिर तुम बोल रहे हैं ना नमाज की दावत, फिर कितने वक्त बोले? वही 5। अरे तो फिर बाहर कहीं को निकला? वही बुखारी, तो फिर बाहर कहीं को निकला? तू एक काम कर, तू लिख, तेरे जो जो समझ में आए लिख ले, उसको हदीस बोल ले, उसका नाम बुखारी न को किताबे अब्दुल मजीद रख ले। अब लोगों को बुला तो बात समझ में आएंगी। वहां रसूल अल्लाह का कलाम चलता था, नहीं समझ में आई, नहीं अपना कलाम शुरू करा। वो इस कलाम पर तू जमात कैसा बनाता? अगर बनाया तो लोग बोलते बेवकूफ है। बात समझ में आई भाई? अच्छा, फिर और एक जहालत की हद देखो। इन लोगों को पूछे मियां बिदत किसको बोलते हो? दीन में हर नया काम बिदत। तो मैं पूछा भी, ये जमात बनाया दीन नहीं है? दीन है तो फिर ये नया काम नहीं है? नया काम है, फिर बिदत नहीं होती? अरे वो नको बोलो, मौलवी साहब बोलो। दीन के अंदर हर नया काम बिदत है ना भाई, तो तू जमात बनाया ना रे भाई। अब ये सबसे बड़ी बिदत तो तू है। तू अपने पूरे ले बुला, हमारे ऊपर थोपता कहीं को। नई जमात बना, नया दिन ला। सब जाने हम लोग जितने लोग हैं पूरे 1400 साल से काबे को जाके हज कर रहे, तू यहां अनंतापुर में एक बना। ऐसा कर कुछ तो भी नया काम। तो अब जमात बोल के नाम रख। तू नई जमात भी बनाता, कामा पूरे हमारे लेता। ये कौन सी अक्लमंदी है रे भाई? नमाज हमारी है ना जी, हमारे नबी लाके दिए सो नमाज है। जब इन्हें हमारी जमात को, नबी की जमात को नहीं मानता, अलग बनाता, तो दीन भी अलग बना। सही बोल रहा हूं भाई? पीछे वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, हो सुभान। महमूद भाई जरा देखो ना पीछे वाले भाई। मेरे प्यारे भाई, फिर मैं और एक बात पूछा, मेरे प्यारे, तेरे को अहले सुन्नत वल जमात से इख्तिलाफ कई को है? तो बोले मौलवी साहब अभी आप बोले थे नहीं नई जमात बना रहे तो कुछ भी नया काम होना। बोले है मौलवी साहब हमारे पास, आपको मालूम नहीं? बोले हाँ। बोला है। देखो मेरे भाई गौर से सुनो, मौलवी साहब हमारे पास है एक नया काम, आपको नहीं मालूम? बोले आप लोग पूरे। मैं बोला क्या है? बोले 1400 साल में कौन तो भी हुजूर की गुस्ताखी करा? नहीं करा, हम लोग कर रहे ना जी। कोई भी 1400 साल में औलिया अल्लाह को मुर्दा बोला, हम लोग बोल रहे नहीं। नया काम। तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी दाढ़ी यहां तक छोड़ा? यहां तक दाढ़ी छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ रहे ना जी। ये नए कामा करने दीन बोल जमात बना रहे हम लोग। अल्लाह अकबर। फिर बोले मौलवी साहब तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी वाइफ एंड हस्बैंड नमाज गु गए सो? ओनली जेंट्स जाते थे, अब ट्विंस। 1400 साल में देखे मौलवी साहब आप कौन तो भी यहां हाथ से यहां आया सो, यहां ऊपर। इमाम शाफी भी यहां तक ही चाहे, और सदक़े जाऊं उनकी तहक़ीक़ पर यहां तक हक है। इन्हें यहां गया जी। देखे मौलवी साहब 1400 साल में कहीं हम लोग कर रहे ना नए काम। और वो दाढ़ी को देखा तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे भाई। हमारे घरों में बच्चियां परेशान है, बाला चले जा रही, बाला चले, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू डाल रही, तो भी बिचारियों को बाला नहीं आ रही जी। और जहां से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, इसको यहां से यहां तक आ गई जी। अरे कौन सा शैम्पू लगा रहा रे बड़े भाई? और मैं पूछा ये क्या रही है इतना लंबा? सुन्नत। अरे मैं बोला नौज़बिल्लाह, तू कौन सी सुन्नत? ये नबी की तो नहीं होती। तो बोले आप बोले ना मौलवी साहब नया काम, ये नहीं मेरी सुन्नत। ये है इनका दीन। समझ में आया मेरे भाई? मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं। खुदा की कसम एक एक बात एक एक करोड़ की बोल रहा हूं मैं आपको।
आप हंस के सुनो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात सही है। इन्हें बोला मौल साहब हम लोग वो नमाज उमाज बोल के चुप लेबुल लगाए, असल मकसद अंदर है बोले, असल तो